हिमालय की कथा। मैं स्वयं हिमालय हूँ। नमस्कार, मैं हूँ हिमालय, धरती का मुकुट और भारत का गौरव। मैं सदियों से यहाँ खड़ा हूँ, धैर्य और शांति का प्रतीक बनकर। मेरे विशाल और विराट रूप को देखकर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ और मेरी कहानी क्या है? तो आओ, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं सदियों पहले बना, जब धरती के अंदर की शक्तियों ने मुझे आकाश की ओर धकेला। मेरी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ी और मैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में बदल गया। मैं केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं हूं, मैं जीवन का स्रोत हूं। मेरे बर्फीले शिखर से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। मेरे आंचल में विविधता भरी हुई है। कहीं हरियाली की चादर है, तो कहीं बर्फ का सफेद आवरण। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, जहां लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए हैं। ऋषिमुनियों ने मेरी गुफाओं में तपस्या की और योगियों ने मेरी गोद में शांति पाई। पर मेरा सबसे बड़ा सौंदर्य है मेरी विशालता। मेरी ऊंचाइयां बादलों को चूमती हैं और मेरी घाटियां अद्भुत नजारों से भरी हुई हैं। जब सूरज की किरणें मुझ पर पड़ती हैं, तो मेरे शिखर सुनहरे हो जाते हैं। रात को चांदनी में मैं ऐसा चमकता हूं जैसे किसी ने मुझ पर चांदी का पर्दा डाल दिया हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मैं हमेशा से शांत और स्थिर नहीं रहा। मेरी गहराइयों में आग और ऊर्जा छिपी है। कभी कभी मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं, जब मेरी जमीन हिलती है और धरती पर भूकंप आते हैं। यह मेरी चेतावनी होती है कि इंसान को प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए। मैं एशिया में एक पर्वत श्रृंखला हूं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी इलाकों को तिब्बती पठार से अलग करती है। इस श्रेणी में 8,000 मीटर 26,000 फीट की ऊंचाई से अधिक की कई चोटियां हैं, जिनमें पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी छोर पर पश्चिमोत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व तक एक चाप के रूप में 2,400 किलोमीटर 1,500 मील तक चलती है। मैं 6 देशों अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 595,000 किमी 230,000 वर्ग मील के क्षेत्र पर कब्जा करता हूं। कश्मीर क्षेत्र में सीमा की संप्रभुता भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित है। इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में काराकोरम और हिंदू कुश पर्वतमालाओं, उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण में सिंधु गंगा के मैदान से लगती है। मेरी पश्चिमी लंगर नंगा पर्वत सिंधु नदी के सबसे उत्तरी मोड़ के दक्षिण में स्थित है और इसका पूर्वी लंगर नामचा बरवा यालुंग त्संगपो नदी के महान मोड़ के पश्चिम में स्थित है। मेरी 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियां, निचला हिमालय, महान हिमालय जो सबसे ऊंची और केंद्रीय श्रेणी है, और उत्तर में तिब्बती हिमालय। सीमा की चौड़ाई उत्तर पश्चिम में 350 किलोमीटर 220 मील से लेकर दक्षिण पूर्व में 150 किलोमीटर 93 मील तक है। मेरी श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ऊपर उठी हुई तलछटी और रूपांतरित चट्टानों से बनी है। अभिसरण सीमा के साथ यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के सबडक्शन के कारण इसका निर्माण 10 माया से अधिक हुआ था। भारतीय प्लेट की निरंतर गति के कारण मैं हर साल बढ़ता रहता हूं, जिससे वे भौगोलिक और भूकंपीय रूप से सक्रिय हो जाते हैं। पहाड़ों में बड़े ग्लेशियर हैं, जो अंतिम हिमयुग के अवशेष हैं और दुनिया की कुछ प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, गंगा और त्संगपो ब्रह्मपुत्र को जन्म देते हैं। उनका संयुक्त जल निकासी बेसिन लगभग 600 मिलियन लोगों का घर है, जिसमें मेरे आसपास के रहने वाले 52.8 मिलियन लोग भी शामिल हैं। यह क्षेत्र कई एंडोर्हिक झीलों का भी घर है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु पर मेरा बड़ा प्रभाव है। मैं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता हूं और मानसून को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। मैं अपने विशाल आकार,
बदलती ऊंचाई सीमा और जटिल स्थलाकृति के परिणामस्वरूप आर्द्र और उपोष्णकटिबंधीय से लेकर ठंडी और शुष्क रेगिस्तानी स्थितियों तक जलवायु की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। पहाड़ों ने दक्षिण एशिया और तिब्बत की संस्कृतियों को गहराई से आकार दिया है। मेरी कई चोटियां विभिन्न भारतीय और तिब्बती धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन में पवित्र मानी जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र की कई चोटियों जैसे गंगखार पुएंसम, मचापुचारे और कैलाश के शिखर पर्वतारोहियों के लिए वर्जित हैं। मेरी भूगोल और स्थलाकृति। मैं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी छोर पर पश्चिमोत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण पूर्व तक 2400 किलोमीटर 1500 मील तक एक चाप के रूप में चलता हूं, जो भारत गंगा के मैदानों को तिब्बती पठार से अलग करता है। मेरी सीमा उत्तर पश्चिम में काराकोरम और हिंदू कुश पर्वतमालाओं से लगती है, जो मध्य एशिया तक फैली हुई है। मैं पश्चिमी लंगर नंगा पर्वत पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सिंधु नदी के सबसे उत्तरी मोड़ के दक्षिण में स्थित हूं और मेरा पूर्वी लंगर नामचा बरवा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्संगपो नदी के महान पूर्वी मोड़ के पश्चिम में स्थित है। मेरा क्षेत्रफल 6 देशों अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 595,000 किमी 230,000 वर्ग मील है। कश्मीर क्षेत्र में सीमा की संप्रभुता भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित है। सीमा की चौड़ाई उत्तर पश्चिम में 350 किलोमीटर 220 मील से लेकर दक्षिण पूर्व में 150 किलोमीटर 93 मील तक है। इस श्रेणी में 8,000 मीटर 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली कई चोटियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो पृथ्वी पर 8,848 मीटर 29,029 फीट सबसे ऊंचा पर्वत है। मेरी उप पर्वतमाला। मैं दक्षिण से उत्तर तक 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियां, निचला हिमालय, महान हिमालय जो सबसे ऊंची और केंद्रीय श्रेणी है, और उत्तर में तिब्बती हिमालय। शिवालिक पहाड़ियां सबसे निचली उपहिमालयी श्रृंखला बनाती हैं और भारतीय राज्य सिक्किम में तीस्ता नदी से उत्तरी पाकिस्तान तक लगभग 1,600 किलोमीटर 990 मील तक फैली हुई हैं। यह नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है शिव से संबंधित, जिसका उपयोग मूल रूप से हरिद्वार से ब्यास नदी तक 320 किलोमीटर 200 मील की दूरी को दर्शाने के लिए किया गया था। यह सीमा औसतन लगभग 16 किलोमीटर 9.9 मील चौड़ी है और ऊंचाई 900 से 1,200 मीटर 3,000 से 3,900 फीट के बीच है। यह सिंधु गंगा के मैदान से निकलती है और अक्सर घाटियों द्वारा उच्च उत्तरी उपश्रेणियों से अलग हो जाती है। पर्वतमाला के पूर्वी भाग को नेपाल में चुरिया पर्वतमाला कहा जाता है। निचला या लघु हिमालय हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। मेरा यह निचला मध्य उपभाग है। यहां मैं लगभग पूरी लंबाई तक फैला हुआ हूं और लगभग 75 किलोमीटर 47 मील चौड़ा हूं। यह अधिकतर चट्टानी सतहों से बना हुआ हूं और मेरी औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर 12,100 से 14,800 फीट है। वृहत हिमालय हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह मेरा सबसे ऊंचा खंड है और उत्तरी पाकिस्तान से भारत में उत्तरी अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2,300 किलोमीटर 1,400 मील तक फैला हुआ हूं। उपश्रेणी की औसत ऊंचाई 6,100 मीटर 20,000 फीट से अधिक है और इसमें एवरेस्ट सहित दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। तिब्बती हिमालय, जिसे टेथिस के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत में हिमालय की सबसे उत्तरी उपश्रेणी का निर्माण करता है। मेरा प्रभागो। अनुदैर्ध्य रूप से सीमा को मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, मध्य और पूर्वी।
पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे पश्चिमी भाग है और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र के साथ सिंधु नदी के मोड़ से लेकर दक्षिण में भारत में सतलज नदी बेसिन तक लगभग 560 किलोमीटर 350 मील तक फैला हुआ है। पूर्व अधिकांश क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित कश्मीर क्षेत्र और भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में स्थित है। सिंधु पश्चिमी हिमालय और उत्तर में काराकोरम पर्वतमाला के बीच विभाजन बनाती है। पश्चिमी हिमालय में जांस्कर, पीर पंजाल पर्वतमाला और शिवालिक और महान हिमालय के कुछ हिस्से शामिल हैं। पश्चिमी लंगर नंगा पर्वत 8,126 मीटर 26,660 फीट पर इस क्षेत्र का उच्चतम बिंदु है। इसे स्थानीय तौर पर पश्चिम से पूर्व तक पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय या कुमाऊं उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य के साथ पूर्व में सतलज नदी से लेकर पश्चिम में काली नदी तक लगभग 320 किलोमीटर 200 मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में शिवालिक और महान हिमालय के कुछ हिस्से शामिल हैं। 2,400 मीटर 7,900 फीट से कम ऊंचाई पर इस क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण है और इसमें स्थायी बस्तियां हैं। 4,300 मीटर 14,100 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थायी बर्फ की टोपियां महान हिमालय को कवर करती हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटियां नंदा देवी 7,817 मीटर 25,646 फीट और कामेट 7,756 मीटर 25,446 फीट हैं। यह क्षेत्र गंगा नदी प्रणाली की प्रमुख धाराओं का स्रोत भी है। पूर्वी हिमालय श्रृंखला का सबसे पूर्वी भाग है और इसमें चीन, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अन्य उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों के कुछ हिस्से और भारत में उत्तर पश्चिम बंगाल, संपूर्ण भूटान, पर्वतीय क्षेत्रों में तिब्बत के कुछ हिस्से शामिल हैं। मध्य और पूर्वी नेपाल और नेपाल के अधिकांश पश्चिमी तराई क्षेत्र। पूर्वी हिमालय में मोटे तौर पर दो क्षेत्र शामिल हैं, पश्चिमी नेपाल हिमालय और पूर्वी असम हिमालय। नेपाल हिमालय हिमालय वक्र का केंद्र बनता है और काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर 500 मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में महान हिमालय पूरे हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा है और इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा 8,586 मीटर 28,169 फीट और मकालू 8,463 मीटर 27,766 फीट सहित 8,000 पर्वत शामिल हैं। ये पहाड़ बड़े ग्लेशियरों की मेजबानी करते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की विभिन्न नदियों का स्रोत बनते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र रहने लायक नहीं हैं और बीच में कुछ पहाड़ी दर्रे हैं जो निचली घाटियों में मानव बस्तियों के संपर्क का काम करते हैं। असम हिमालय सबसे पूर्वी उपखंड बनाता है जो भारतीय राज्य सिक्किम से भूटान और उत्तर पूर्व भारत के माध्यम से दिहांग नदी से होते हुए भारत तिब्बत सीमा तक 720 किलोमीटर 450 मील तक पूर्व की ओर फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी पूर्वी लंगर नामचा बरवा है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर 25,446 फीट है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियों का स्रोत है और इसमें नाथूला और जेलेपला जैसे प्रमुख पर्वत दर्रे शामिल हैं। दिहांग घाटी से परे पहाड़ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। मेरा भूविज्ञान। यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले भारत के भूभाग की 6,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा 10 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी। मैं पर्वत श्रृंखला ग्रह पर सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हूं और इसमें ऊपर उठी हुई तलछटी और रूपांतरित चट्टानें शामिल हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इसका निर्माण भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा के साथ महाद्वीपीय टकराव और ओरोजेनी के परिणामस्वरूप हुआ था। जुरासिक काल 201 से 145 मिलियन वर्ष के दौरान टेथिस महासागर ने तत्कालीन अस्तित्व वाले यूरेशियन भूभाग की दक्षिणी सीमा बनाई। जब सुपरमहाद्वीप गोंडवाना लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले टूट गया,
तो इंडोस्ट्रेलियाई प्लेट धीरे धीरे 130 से 140 मिलियन वर्षों तक यूरेशिया की ओर उत्तर की ओर बहती रही। भारतीय प्लेट लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से टूट गई। भारतीय प्लेट के धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने के कारण टेथिस महासागर सिकुड़ गया। चूंकि दोनों प्लेटें महाद्वीपीय क्रस्ट से बनी थीं, जो महासागरीय क्रस्ट की तुलना में कम सघन थीं, इसलिए बढ़ी हुई संपीड़न शक्तियों के कारण अंतर्निहित चट्टानी सतह पर तह लग गई। तहों के बीच बने थ्रस्ट दोषों के कारण पृथ्वी के मेंटल से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें क्रस्ट के माध्यम से बाहर निकल आईं। पैलियोजीन काल, लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान टेथिस महासागर के अंतराल को पूरी तरह से बंद करने के बाद भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। अगले 30 मिलियन वर्षों में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती रही, जिसके परिणामस्वरूप तिब्बती पठार का निर्माण हुआ। मायोसीन, 20 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान प्लेटों के बीच बढ़ती हुई टक्कर के परिणामस्वरूप मेटामॉर्फिक चट्टानों की ऊपरी परत छिल गई, जो दक्षिण की ओर खिसक गई और बीच में खाइयों के साथ नैप्स बन गए। जैसे जैसे पहाड़ों पर बारिश हुई, पहाड़ों से नीचे बहने वाला पानी कटाव करने लगा और दक्षिणी ढलानों को तीखा बना दिया। मेरे और दक्कन के पठार के बीच गर्त में इन नदियों और नालों द्वारा जमा की गई गाद ने इंडोगंगा मैदान का निर्माण किया। प्लीस्टोसीन काल में लगभग 0.6 मिलियन वर्ष पहले मैं ऊंचा उठ गया और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत बन गया। उत्तरी महान हिमालय में क्रिस्टलीय चट्टानों पर नई गनीस और ग्रेनाइट संरचनाएं उभरीं, जिन्होंने ऊंची चोटियों को जन्म दिया। माउंट एवरेस्ट का शिखर टेथिस महासागर से जीवाश्म ट्राइलोबाइट्स, क्रिनोइड्स और ऑस्ट्राकोड्स के साथ अपरिवर्तित समुद्री ऑर्डोविशियन चूना पत्थर से बना है। मेरा उत्थान धीरे धीरे हुआ और जैसे जैसे महान हिमालय ऊंचा होता गया, वे एक जलवायु अवरोधक बन गए और हवाओं को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी ढलानों पर कम वर्षा हुई। निचली ढलानों का नदियों द्वारा क्षरण जारी रहा, जो पहाड़ों और मुड़ी हुई निचली शिवालिक पहाड़ियों के बीच की खाई में बहती थीं और मध्यवर्ती भूमि के नीचे की ओर बढ़ने के कारण लघु हिमालय का निर्माण हुआ। पहाड़ों के भीतर दोषों के बीच छोटी धाराएं तब तक बहती रहीं, जब तक कि वे मैदानी इलाकों में प्रमुख नदी प्रणालियों में शामिल नहीं हो गईं। कश्मीर और काठमांडू जैसी मध्यवर्ती घाटियां अस्थायी झीलों से बनी थीं, जो प्लेस्टोसिन के दौरान बनी थीं, जो बाद में सूख गईं। भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट में जाना इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से सक्रिय बनाता है। हिमालय क्षेत्र में भूकंप 1900 से 2016। मेरा क्षेत्र 5 भूवैज्ञानिक क्षेत्रों से बना है। उपहिमालय क्षेत्र, जो मुख्य ललाट जोर और मुख्य सीमा जोर (MBT) से घिरा है, MBT और मुख्य केंद्रीय जोर (MCT) के बीच लघु हिमालय क्षेत्र, MCT से परे उच्च हिमालय क्षेत्र, दक्षिण तिब्बती टुकड़ी प्रणाली द्वारा अलग किया गया टेथियन क्षेत्र और सिंधुत्सांगपो सिवनी क्षेत्र, जहां भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट के नीचे दब जाती है। 41 म्यांमार में अराकान योमा हाईलैंड्स और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी उन्हीं टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बने थे, जिनसे मेरा निर्माण हुआ था। 42 प्रति वर्ष लगभग 20 मिमी 0.79 इंच बर्फ मेरे दक्षिणी मोर्चे पर दबाव के कारण अवशोषित होती है, जिसके कारण मैं प्रति वर्ष लगभग 5 मिमी 0.20 इंच ऊपर उठता है। यह मेरे क्षेत्र को भूगर्भीय रूप से सक्रिय बनाता है और भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट में स्थानांतरण इस क्षेत्र को भूकंपीय रूप से सक्रिय बनाता है, जिससे समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। मेरी उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में मिट्टी की परत अधिक मोटी है, क्योंकि यहाँ नदियों और झरनों की संख्या कम है। ये मिट्टी दोमट और गहरे भूरे रंग की होती है और निचले इलाकों में जंगलों और मध्य ऊंचाई वाले घास के मैदानों से ढकी होती है। मुझमें मिट्टी की संरचना और बनावट भी क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होती है। पूर्वी हिमालय में गीली मिट्टी में चाय उगाने के लिए अनुकूल ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। सिंधु और श्योक नदियों के बीच सिंधु बेसिन की पूर्वी सीमा में पोडज़ोलिक मिट्टी पाई जाती है।
लद्दाख क्षेत्र आमतौर पर खारी मिट्टी वाला शुष्क क्षेत्र है, जबकि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कश्मीर घाटी जैसी चुनिंदा नदी घाटियों में पाई जाती है। ऊंचे इलाकों में बहुत कम ह्यूमस वाली चट्टानें और लिथोसोल पाए जाते हैं। मेरा जल विज्ञान। मेरा ग्लेशियर। खुम्बू ग्लेशियर पर हिमपात। मेरे और मध्य एशियाई पर्वत श्रृंखलाएं अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों के बाद दुनिया में बर्फ और हिम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। इसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 15,000 ग्लेशियर शामिल हैं, जो लगभग 12,000 घन किलोमीटर 2,900 घन मील ताज़े पानी का भंडारण करते हैं। माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में साउथ कोल और खुम्बू ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियरों में से हैं। गंगोत्री जो 32 किलोमीटर 20 मील लंबा है और सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, गंगा के स्रोतों में से एक है। मेरे ग्लेशियर नीचे उतरने की दर में काफी भिन्नता दिखाते हैं। खुम्बू ग्लेशियर प्रतिदिन लगभग 1 फीट 0.30 मीटर की गति से आगे बढ़ता है, जबकि कुछ अन्य ग्लेशियर प्रतिदिन लगभग 6 फीट 1.8 मीटर की गति से आगे बढ़ते हैं। पिछले हिमयुग के दौरान पूर्व में कंचनजंगा और पश्चिम में नंगा पर्वत के बीच ग्लेशियरों की एक जुड़ी हुई बर्फ धारा थी। ग्लेशियर पश्चिम में काराकोरम में बर्फ धारा नेटवर्क, उत्तर में तिब्बती अंतर्देशीय बर्फ से जुड़ गए और दक्षिण में 1000 से 2000 मीटर 3300 से 6600 फीट की ऊंचाई से नीचे समाप्त हो गए। जबकि मेरी की वर्तमान घाटी के ग्लेशियर अधिकतम 20 से 32 किमी 12 से 20 मील की लंबाई तक पहुंचते हैं। कई मुख्य घाटी के ग्लेशियर हिमयुग के दौरान 60 से 112 किमी 37 से 70 मील लंबे थे। ग्लेशियर स्नोलाइन वह ऊंचाई जहां ग्लेशियर का संचय और अपघटन संतुलित होता है। इस प्रकार जलवायु आज की तुलना में कम से कम 7.08.3 डिग्री सेल्सियस 12.6-14.9 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रही होगी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र में ग्लेशियर पीछे हटने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पीछे हटने की दर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। 1975 के बाद से मुझमें ग्लेशियल कवरेज में अनुमानित 13% की कुल कमी के साथ ग्लेशियल द्रव्यमान के नुकसान में 5 से 13 गीगाटन वर्ष से 16 से 24 गीगाटन वर्ष तक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन और जल विज्ञान में परिवर्तन मेरे और नीचे के मैदानों में लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। मेरी नदियाँ। मेरे अंदर सिंधु और जांस्कर नदियों का संगम। अपने बड़े आकार के बावजूद मैं अपने विस्तार में जल विभाजक नहीं बनाता है, क्योंकि इस पर्वतमाला में कई नदी प्रणालियां हैं। जबकि पहाड़ धीरे धीरे बने, नदियां एक साथ 1500 से 5000 मीटर 4900 से 16400 फीट गहराई और 10 से 50 किमी 6.231.1 मील चौड़ाई वाली गहरी घाटियों को काटती हैं। वास्तविक जल विभाजक मेरे उत्तर में स्थित है, जहां नदियां पहाड़ों के दोनों ओर से बहती हैं। कुछ प्रमुख नदी प्रणालियां और उनकी जल निकासी प्रणाली पहाड़ों के निर्माण से भी पुरानी है। जल विभाजक पश्चिम में कराकोरम और हिंदू कुश पर्वतमाला और पूर्व में लद्दाख पर्वतमाला द्वारा निर्मित है, जो सिंधु प्रणाली को मध्य एशिया से अलग करती है। पूर्व में कैलास और न्येनचेन तंगला पर्वत ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को उत्तर में तिब्बती नदियों से अलग करते हैं। मुझमें 19 प्रमुख नदियां हैं, जो 2 प्रमुख नदी प्रणालियों का हिस्सा हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र जो पूर्व की ओर बहती है और सिंधु जो उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है। सिंधु बेसिन पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से फैली हुई है और इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 450,000 वर्ग किलोमीटर 170,000 वर्ग मील है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और जांस्कर और श्योक नदियों से जुड़ते हुए पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी,
ब्यास और सतलुज भारत और पाकिस्तान में फैले पंजाब क्षेत्र में सिंधु में मिलती है। ये 5 नदियां लगभग 132,000 वर्ग किलोमीटर 51,000 वर्ग मील का जलग्रहण क्षेत्र बनाती हैं। नदी प्रणाली कश्मीर में मेरे क्षेत्र से होकर बहती है, पंजाब के मैदानों से होकर फैलती है और बाद में अरब सागर में मिलने से पहले भारत-पाकिस्तान सीमा के पास सिंधु डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मेरे उत्तर पूर्वी भाग से लेकर उसके पूर्वी किनारे तक फैला हुआ है। इस प्रणाली का औसत निर्वहन 30,770 m2 331,200 वर्ग फीट है, जो दुनिया की नदी प्रणालियों में तीसरा सबसे बड़ा है और हर साल लगभग 1.84 बिलियन टन गाद जमा करके दुनिया में सबसे बड़ा जलोढ़ जमा बनाता है। गंगा 5 प्रमुख धाराओं से बनती है, जिनमें से प्रमुख हैं उत्तराखंड के गंगोत्री में निकलने वाली अलकनंदा और भागीरथी। मेरी अन्य नदियां जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां बनाती हैं, उनमें यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडकी, बागमती और कोसी शामिल हैं, जो एक साथ लगभग 218,000 वर्ग किलोमीटर 84,000 वर्ग मील क्षेत्र को जल निकासी प्रदान करती है। तीस्ता, रैदक, मानस ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं और साथ में 184,000 वर्ग किलोमीटर 71,000 वर्ग मील जलग्रहण क्षेत्र को जल निकासी प्रदान करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हैं, जो भारत और बांग्लादेश में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर 23,000 वर्ग मील में फैला है और यह दुनिया में सबसे बड़ा है। ग्याला पेरी की उत्तरी ढलान और त्सांगपो से आगे की चोटियां इरावदी नदी में मिलती हैं, जो पूर्वी तिब्बत से निकलती है और म्यांमार से दक्षिण में बहकर अंडमान सागर में मिल जाती है। साल्विन, मेकांग, यांगत्जी और येलो नदियां सभी महान जल विभाजक के उत्तर में तिब्बती पठार के कुछ हिस्सों से निकलती हैं।